कुछ नहीं करना, हर परिमीकरण करेंगे तो 10 बाई जैसे कि √3 गुने √3 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो √3 बटे जैसे कि √3 हो जाएगा। हर परिमीकरण कर रहे हैं तो गुना हो जाएगा तो ऊपर हो जाएगा जैसे कि 10 रूट जैसे कि 3 बटे 3 में गुना करेंगे तो 3 देहाती मैट्रिक्स से समस्या ध्यान जाएगा। जिसके पद में व्यक्त करने के लिए कहेगा सबसे पहले हम लोग को उसी को लिखना है। तो कोट ए में व्यक्त करना है, कोट ए। तो कोट ए में जब इसको व्यक्त करने के लिए कहा है तो आप याद करिए कि कोट बराबर सूत्र को छोड़, मेनली हम लोग को इतना ही सूत्र को देखना है और इतने ही सूत्र के याद करने के लिए लोग जैसे हवा बना के रख दिया है। उसी प्रकार से हम सेक थीटा को रोकेंगे तो बराबर 1 होता है तो इसको बराबर कोने भेजेंगे तो भागा में हो जाएगा। कोई सूत्र याद करने की जरूरी नहीं है, बस रूल समझिए। और 10 आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। एक सड़क लेना है आपको 80 मीटर चौड़ा, मान लिया कि सड़क है जो 80 मीटर है चौड़ा। इस सड़क के दोनों ओर एक किनारा पर समान लंबाई के 2 खंभा है। मान लिया कि एक खंभा हो गया, ऐसे एक खंभा जैसे कि ये वाला, दोनों खंभा समान है दूरी पर, ठीक है। आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभा लगे हुए हैं। दोनों खंभे के बीच सड़क के एक बिंदु से, दोनों खंभे जो है इस सड़क के कोई एक बीच में बिंदु है, मान लिया कि ये बिंदु है, कोई एक बिंदु है, सड़क के बीच में बिंदु है। खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 और 30 है। खंभे के शिखर यानी कि एने से एगो हो रहा है कोई, एगो जैसे कि एने से हो रहा है, एगो है जैसे कि 60 और एगो है जैसे कि 30। तो खंभे के बीच की दूरी और ध्यान दीजिएगा, खंभे के बीच की दूरी यानी कि खंभे के जैसे कि दूरी ज्ञात करना है, खंभे की ऊंचाई और खंभे के बीच की दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। खंभे के बीच की दूरी और खंभे की ऊंचाई, मान लिया कि ए बी सी डी और इस तरह से चलते हैं। बस कुछ नहीं करेगा, जो जो दिया है आप लिख लीजिएगा, स्टेटमेंट के अनुसार लिखिएगा कि बी और डी पूरा जैसे कि बी डी जो है एक कुछ है सड़क है और बी डी पर सी बिंदु है, जो दोनों खंभे ए बी और ई डी के शिखर का उन्नयन कोण एगो 60 है, एगो जैसे कि 30, एक 60 है 30 है। अब ध्यान समझिएगा, हम यहाँ पे हल कर रहे हैं डायरेक्ट। माना ए बी और डी ई कुछ ये खंभा है जो बी डी यानी कि 80 मीटर चौड़े सड़क जो सड़क के किनारे पे स्थित है, नहीं बी डी कुछ ये है सड़क नहीं बी डी सड़क है जिसके बीच में सी बिंदु है, ए का उन्नयन कोण और ई का उन्नयन कोण, एक खंभा दूसरे के खंभा का उन्नयन कोण सी और डी है, ठीक है ना। तो माना कि BC x है, BC को हम लोग कितना मान लिए, इसको x मान लिए, पूरे जो से कि 80 है ये x मान लिए। तो अब बताइए कि इसको जब हम x माने हैं BC को तो इतने दूर की दूरी ने x हुआ, और जबकि पूरे की दूरी जैसे कि 80 है तो 80 में से x को घटा देंगे तो एक दूरी निकल जाएगा, इसलिए हम लोग को इसको करना पड़ेगा 80 माइनस x। BC को हमने x माना है x। जब BC को x माना और पूरे दूरी जब 80 है तो यहाँ पर जैसे कि CD को ज्ञात करने के लिए 80 में से x को घटा देंगे तो निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। बस इतना ही काम करना था और बारीकी हम लोग हल कर देते हैं। पहले चलते हैं डायरेक्ट त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 60 डिग्री है, ठीक है। तो बस से हम संबंध निकालेंगे तो tan बराबर
टेन थीटा बराबर हो जाएगा ए बी बटे बी सी। तो टेन थीटा के जगह पर 60 डिग्री बराबर ए बी के जगह पर कुछ नहीं है तो ए बी है, बी सी के जगह पर एक्स, तो एक्स। टेन 60 डिग्री का मान होता है टेन 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर ए बी बाई एक्स, ए बी बाई एक्स। ठीक है, अब कुल मिला के देखेंगे कुछ नहीं है तो 1 तीठा तीर से गुना करेंगे ए बी बराबर √3x हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा तो समीकरण फर्स्ट इसको माने ए बी बराबर क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन किए तो √3x हुआ। यहाँ तक में कोई दिक्कत? ठीक है, अब फाइनली हम लोग जैसे कि आगे देखते हैं। यहाँ पे दूसरा स्टेप चलते हैं। ये वाला त्रिभुज EDC में कोण C बराबर 30 डिग्री। तो सेम काम करेंगे हम लोग tan 30 बराबर इसके संबंध निकालेंगे। तो tan जैसे कि 30 बराबर हो जाएगा ED, इसके अनुसार तो लंबी हो जाएगा, थीटा के सामने वाला लंब ये आधार हो जाएगा, बटे जैसे कि DC tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर, ये तो मान नहीं है, ED मान नहीं है, तो ED 10 के 10 रहेगा और DC के जगह -80 -x है। अब सब हम लोग जैसे कि गुना करेंगे। ध्यान से देखेंगे, गुना करेंगे ये कितना हो जाएगा 80 - x बराबर √3 ED। एक यहाँ पे ये आया, ये समीकरण सेकंड है। अब एक चीज यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ देखेंगे तो ए बी बराबर इतना आया है √3 AC, ए बी है √3 AC यानी कि x आया है। यहाँ पे देखेंगे तो फाइनली जैसे कि यहाँ पर आ रहा है वो जैसे कि ED आ रहा है, यहाँ पर जैसे कि AB है, यहाँ पर ED है, ED है, यहाँ पर AB है। बताइए, थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे जब समान जैसे कि खंभा था तो दोनों की तो लंबाई सामान्य ना होगा, यानी ऊंचाई तो सामान्य होगा। तो हम कह सकते हैं कि AB बराबर ED है, बोला था AB बराबर ED। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ED, तो ED और AB तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ED और AB। ध्यान दीजिएगा 80 - x बराबर √3 ठीक है, और गुण है ED की मनवा डाल देंगे, ED की जगह आप ये डाल देंगे। जब दोनों बराबर है तो ED की जगह पर AB तो डलाएगा ना, तो AB की मनवा डाल देंगे। तो √3x कहाँ से डला रहा है, तो समीकरण फर्स्ट से डला रहा है। अब ध्यान से हम लोग देखेंगे यहाँ पे ये हो जाएगा 80 - x बराबर 3 से 3 में गुना हुआ था 3 3 के 9 9 के वर्गमूल 3x। अब यहाँ पे हो जाएगा 80, x को उधर भेजेंगे तो बराबर 3x प्लस हो जाएगा x, तो हो जाएगा 80 बराबर 4x। x को रोकेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 4x बराबर 80। तो x को रोकेंगे तो लिखा जाएगा 80/4 कटेगा तो हो जाएगा 20, यानी कि x बराबर हो गया 20। तो फिर समझ रहे हैं x बराबर जैसे कि आ रहा है कुछ तो 20 आ रहा है।
अब ध्यान से समझेंगे। x बराबर तो 20 आया, यानी x मैंने BC, x बराबर 20, एक का मतलब कहेंगे कि BC बराबर आ गया 20 मीटर। ठीक है ना, 20 मीटर। आई BC को चाहिए है, ये है एक बिंदु का जो सी लंबाई। अब BC 20 है तो DC को हम लोग भी निकाल लेते हैं, CD को निकाल लेते हैं। CD को निकाल लेंगे तो CD कितना है 80 माइनस x, ये कितना हो जाएगा 80, और x के जगह यहाँ पर BC का मनवा बच जाएगा तो 20, तो बराबर कितना हो जाएगा 60, यानी कि CD कितना हो जाएगा, CD जो हो जाएगा वो 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा CD 60 हो गया। अब इसमें जो सीखे काम हमको और करना था, जो खंभा की लंबाई ज्ञात करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि AB जो से कि खंभा है, AB खंभा है, तो समीकरण फर्स्ट में ध्यान दीजिएगा, समीकरण फर्स्ट में x के मान रखने पर x कितना है 20 है, x का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट को चाहिए, ये वाला समीकरण फर्स्ट है क्या, AB बराबर √3x, √3x, AB क्या है AB और √3 गुने 20, x के मान 20, यानी कि AB बराबर 20 √3, यानी कि AB बराबर ED बराबर 20 √3 फाइनल आंसर। ठीक है, यहाँ आ गया जैसे कि 20 आ गया, ये जैसे कि 60 आ गया, ये जैसे कि आ गया। ऊंचाई आया 20 √3, खंभा की ऊंचाई 20 √3, और बिंदु के बीच के जैसे कि दूरी था तो B से C के बीच की दूरी 20 आया, और C से D के बीच की दूरी जैसे कि 60 आया। अब देख सकते हैं, इसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। और इसी के साथ जैसे हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11।